लिंग मियाओ मियाओ, एक सिंपल सी ऑफिस वर्कर जिसे हर हफ्ते का सैटरडे सबसे ज्यादा पसंद था। और क्यों न हो, यही तो वो दिन था जब वो अपनी बोरिंग जिंदगी से कुछ पल चुराकर अपने फेवरेट ऑथर फू झो की नई कहानी कैचिंग डीमंस पढ़ने वाली थी। वो स्टोरी में इतनी डीपली डूबी हुई थी कि उसे किसी की आवाज सुनाई ही नहीं दी। तभी उसका फोन बजा। ताओ जोंग की कॉल थी। उन्होंने बस इतना कहा कि नून तक सबको ऑफिस बुलाओ, अर्जेंट मीटिंग है। मियाओ मियाओ ने हल्का सा प्रोटेस्ट किया, लेकिन आज तो सैटरडे है। पर उससे पहले ही कॉल कट। थोड़ी अनॉयड होकर उसने हेडफोन लगाए, नॉवेल चलाया और बस पकड़ ली। रास्ते भर कैचिंग डीमंस सुनती रही। मीटिंग के बीच भी उसका माइंड पूरी तरह से नॉवेल की दुनिया में खोया हुआ था। तभी ताओ जोंग ने उसका नाम लिया और मियाओ मियाओ की ड्रीम वर्ल्ड से सीधा रियलिटी में वापसी हो गई। अब उसे मंडे तक एक पूरा काम खत्म करके सबमिट करना था। पूरा दिन वो स्टोरी सुनती रही, लेकिन एंड में उसे लगा कि कहानी बिना किसी ट्विस्ट के बस खत्म हो गई। थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर उसने कमेंट्स सेक्शन में अपना ऑनेस्ट रिव्यू टाइप किया। लेकिन जैसे ही पोस्ट प्रेस करने वाली थी, लैपटॉप स्क्रीन पर कुछ अजीब पैटर्न्स आने लगे और अगली ही सेकंड वो खुद स्क्रीन के अंदर खींची चली गई। मियाओ मियाओ लिटरली आसमान से गिरी और जब उठी तो खुद को एक पूरी तरह से एंशिएंट दुनिया में पाया। सब ट्रेडिशनल कपड़ों में थे, यहाँ तक कि मेड्स भी पुराने जमाने की तरह तैयार थी। उसने पास में रखा शीशा देखा। ओएमजी, वो खुद भी एंशिएंट लुक में थी। वो अभी उस शॉक से निकल ही रही थी कि सब कुछ अचानक फ्रीज हो गया। फिर एक मैकेनिकल आवाज आई, वेलकम लिन यू। नाउ यू आर ऑफिशियली इनसाइड द स्टोरी। यस। अब वो बन चुकी थी वही लिन यू जो हमेशा से उस नॉवेल में एक विकियस साइड कैरेक्टर थी। वो भी ऐसी जिसने हमेशा नायिका को तंग किया, जिसे रीडर्स कभी पसंद नहीं करते थे। सिस्टम की वॉइस फिर गूंजी, अगर वापस रियल वर्ल्ड जाना है तो तुम्हें ये कहानी पूरी करनी होगी। मुख्य मिशन पूरा करो और आखिरी तक सरवाइव करो। पहला साइड टास्क, लियू फुई के साथ ब्राइडल चैम्बर में जाना। मियाओ मियाओ घबरा गई और भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही सिस्टम की आवाज गायब हुई, सब नॉर्मल हो गया। वो भागी और आसमान से बिजली गिरी। एक बार तो लगा कि यही द एंड है। नेक्स्ट मोमेंट सब रिवाइंड हो गया। फिर से शियाओ वान आई और बोली, मिस, तैयार हो जाइए, शादी का वक्त हो गया। मियाओ मियाओ ने सोचा, बग हो गया क्या? बार बार वहीं से शुरू। अब और कोई रास्ता नहीं था। उसने वेडिंग ड्रेस पहनी और सोचा, अगर शादी करनी है तो लेट्स डू इट। असल में ये शादी फेक थी, डीमन को ट्रैप करने के लिए। लियू फुई बहुत रिस्पेक्टफुल था। दोनों ने साथ में वेडिंग कप भी पी। तभी मियाओ मियाओ को एक ठंडी सी सरसराहट महसूस हुई। द डीमनेस इज कमिंग। फुई ने उसे पीछे न देखने को कहा, पर खुद मिरर डीमन के रिफ्लेक्शन में ट्रैप हो गया। डीमन बाहर निकल आई और दोनों में इंटेंस फाइट हुई। डीमन भाग गई और मियाओ मियाओ कॉर्नर में कांपती रही। सिस्टम की वॉइस फिर आई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, फर्स्ट टास्क कंप्लीट। मियाओ मियाओ को याद आया, नेक्स्ट प्लॉट ट्विस्ट में उसे मु याओ का तावीज फाड़ना था। लेकिन डर के मारे उसने तुरंत लियू फुई से कहा, जल्दी चलो, उसे बचाओ। मु याओ अपने रूम में सो रही थी। डीमन उसके करीब आ रही थी। उसके आईज में प्योर मैलिस था। लेकिन तभी लियू फुई पहुंचा और डीमन फिर वैनिश हो गई। फिर तीनों मिरर वर्ल्ड में फंस गए। मियाओ मियाओ ने गाइड किया, रियल डीमन को ढूंढो और उसे तोड़ो। मिरर्स के बीच सर्च करते करते वो डीमन को लोकेट करते हैं। लेकिन अब डीमन ने मियाओ मियाओ को होस्टेज बना लिया। ये डीमन ग्रूम्स को उनकी वेडिंग नाइट पर मारती थी, क्योंकि वो उसके चार्म में फंस जाते थे। ब्राइड्स को कुछ पता नहीं चलता था। जब सब कुछ होपलेस लग रहा था, तभी एक ब्लाइंडिंग स्वॉर्ड एनर्जी आई। सामने खड़ा था द मोस्ट डेंजरस सेकंड में लीड, मु शेंग, यानी मु याओ का भाई। सिकली लेकिन डडली, कोल्ड ब्लडेड लेकिन अल्ट्रा प्रोटेक्टिव। उसने बिना हेजिटेशन डीमन को काट डाला। डीमन खत्म और सभी वापस रियल वर्ल्ड में। मु शेंग उसे मारने ही वाला था, लेकिन लियू फुई ने उसे डीमन कैचिंग टावर में बंद करने का सुझाव दिया।
मु शेंग ने मना कर दिया, लेकिन जब मु याओ की हालत देखी तो ध्यान भटक गया और उसी समय लियू फुई ने डीमन को सील कर दिया। मियाओ मियाओ ने जब मु शेंग को प्रॉपरली देखा तो रियलाइजेशन हुआ, ओ नो, यही तो मेरा हस्बैंड है। इस कहानी में बुक के हिसाब से मु शेंग ने लिन यू से शादी सिर्फ उसे टॉर्चर करने के लिए की थी। वो उसे कभी प्यार नहीं करता था, उल्टा उस पर लव कर्स डाल दी थी। मियाओ मियाओ डर के मारे कांप गई। वो उसका इंटेंस ऑरा झेल नहीं पाई और कोलैप्स हो गई। जब होश आया तो उसे समझ आया वो अभी भी वापसी नहीं कर पाई है। अब उसे सीरियसली इस वर्ल्ड को समझना होगा। 900 साल पहले एक मैसिव डिजास्टर हुआ था, कैटाक्लिज्म। एक सेज मु छिंगशी ने आकाश को ठीक करने के लिए एनलाइटनमेंट पाया। तभी से लोग डीमंस से डरने लगे और डीमन हंटर्स का राइज हुआ, जिसमें मु फैमिली सबसे टॉप पर रही। 7 साल पहले डीमन क्वीन ने मु फैमिली को तबाह कर दिया, सिर्फ मु याओ और मु शेंग बचे। अब मियाओ मियाओ यानी लिन यू इस मेन ग्रुप का हिस्सा बन चुकी थी। फैंसी लाइफस्टाइल, ज्वेल बॉक्स, बर्ड नेस्ट सूप, सब कुछ ड्रीमी लग रहा था। लेकिन मियाओ मियाओ को याद आया लिन यू के पापा तो एक करप्ट ऑफिसर थे। सर्वेंट्स ने उसे उसके पापा को बुलाने कहा, लेकिन जब उसने उन्हें देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो बिल्कुल उसके रियल लाइफ पापा जैसे दिखते थे। अब मियाओ मियाओ की जर्नी सच में शुरू हो चुकी है, एक ऐसी दुनिया में जहां फैंटेसी, डेंजर और रोमांस सब कुछ रियल है। गवर्नर हाउस, ताइकांग। मु याओ एक बार फिर निकलने की तैयारी में थी, लेकिन मु शेंग उसकी चोटों को लेकर बहुत परेशान था। वो बार बार कह रहा था कि पहले ठीक हो जाओ, फिर चलते हैं। लेकिन मु याओ को लग रहा था कि इस सरकारी घर में ज्यादा दिन रुकना उनके लिए अच्छा नहीं होगा। वो और लियू फुई दोनों इतने फॉर्मल माहौल के आदी नहीं थे। मु शेंग ने बात टाल दी, बोला कि उसे यहाँ कुछ काम भी निपटाने हैं। लेकिन सच ये था, उसे शक था कि लिंग मियाओ मियाओ ने ही लियू फुई का तावीज चुराया था, ताकि मु याओ को फंसाया जा सके और कोई और उसे मार दे। और जैसे ही उसे दरवाजे पर मियाओ मियाओ का एक बाल मिला, उसका शक और पक्का हो गया। उसने पूरे हाउस में हर किसी के बाल चेक किए थे, बस कुछ ही लोग बचे थे। उधर मियाओ मियाओ तो अभी भी अपने पापा से मिलकर इमोशंस में बह रही थी। असल दुनिया में उसके पापा गुजर चुके थे और अब इतने साल बाद उन्हें दोबारा देखना, वो भी जिंदा, ये किसी सपने जैसा था। जैसे ही खबर आई कि डीमन को हराया जा चुका है, लॉर्ड लिन ने तुरंत म्यूजिशियन बुलवाए, दावत रखवाई और कहा, मु याओ, मु शेंग और लियू फुई का आभार व्यक्त करना चाहिए। लेकिन स्टूवर्ड ने धीरे से टोका, सर, आपको डॉक्टर ने शराब मना की है। मियाओ मियाओ तुरंत बोल पड़ी, ओह, ये तो हाइपरटेंशन लग रहा है। उसने इंसिस्ट किया कि हेल्थ पहले है। लॉर्ड लिन उसकी केयर देखकर भावुक हो गया और रोने लगा। उसने दिल से मु याओ और मु शेंग को धन्यवाद दिया। हाँ, मु शेंग हमेशा की तरह इमोशनलेस था। मियाओ मियाओ ने उसे घूरा, फिर खुद ही उसकी जगह पी ली और बस एक ही कप में ध्यान खत्म, नशा शुरू। बाद में मु याओ ने मु शेंग को डांटा, इतनी बदतमीजी क्यों? लेकिन मु शेंग ने सीधा जवाब दिया, ऐसे लोग जो करप्शन से महल बनाते हैं, उनके दिखावे में क्यों पड़ना? उसका मतलब था लॉर्ड लिन जैसी हिपोक्रेसी से उसे चिढ़ थी। नशा उतरने के बाद मियाओ मियाओ ने सोचा, चलो अब पेट भर के खाया जाए। लेकिन मेड ने छोटा सा खाना परोसा और बोली, आप पहले डाइट पर रहती थी, हमेशा उदास और चुपचाप। मियाओ मियाओ सोच में पड़ गई, ओह राइट, मैं अभी लिन यू का रोल प्ले कर रही हूँ। तो एक्टिंग ऑन करते हुए उसने बोला, अब मेरी हेल्थ डाउन है, स्ट्रॉन्ग बने बिना मिशन कैसे पूरा करूंगी? फिर तो उसने तो एकदम मास्टर स्ट्रोक मारा, एक जंप रोप दीजिए। और फिर उसने अपने पापा को ही वर्कआउट में घसीट लिया। लेकिन बेचारे पापा कुछ देर बाद ही थक गए और जैसे ही मु शेंग पास से गुजरा, उन्होंने रोप उसे थमा दी और खुद भाग निकले। अब मियाओ मियाओ अकेली रह गई और मु शेंग, जो अब बालों का मिलान कर रहा था, सीधा उसकी तरफ देखने लगा। लेकिन मियाओ मियाओ ने पहले ही अपने बालों का जुगाड़ कर रखा था। मु शेंग को अब भी संतोष नहीं हुआ, तो उसने मियाओ मियाओ की मेड हुआई से सवाल शुरू कर दिए। मियाओ मियाओ को कहानी का वो पार्ट याद आया,
हुआई ने लियू फुई को एक ब्रेसलेट दिखाया था जिससे लिन यू जल गई थी और बदले में उसे एक अपाहिज किचन वर्कर से शादी करवा दी। हुआई, जो अपनी अंधी माँ के लिए जी रही थी, बाद में कुएं में कूद गई थी। अब मियाओ मियाओ के सामने फिर वही मोड़, एक मासूम लड़की की किस्मत। उसने खुद से कहा, ये बस कहानी है, लेकिन दिल नहीं माना। उसने फैसला किया कि वो हुआई को बचाएगी। जैसे ही वो दौड़ी, फिसलकर सीधे मुशेंग के पास जा गिरी। उसे लगा शायद कोई प्रिंसेस कैरी सीन होगा, लेकिन मुशेंग तो चुपचाप हट गया। इग्नोरिंग हिम, मियाओ मियाओ भागी कुएं की तरफ, लेकिन उससे पहले मुशेंग ने इंस्टेंट ट्रांसफरेंस स्पेल से पहुंचकर हुआई को बचा लिया। हुआई को बचाकर मियाओ मियाओ थोड़ी चैन में थी, लेकिन तभी सिस्टम की आवाज आई, मिशन 2, मु याओ की दवा बदलो ताकि उसकी रिकवरी डिले हो जाए। मियाओ मियाओ चौंकी, ये क्या मजाक है। कहानी में यही सीन मुशेंग की वापसी का कारण बना था, जिसने लिन यू पर आरोप लगाया और उसी से लिन फैमिली की बर्बादी हुई थी। वो खुद को समझाने लगी, अगर ये टास्क पूरा हुआ तो मैं घर वापस लौट सकती हूँ। लेकिन सामने पापा का चेहरा आते ही फिर से दिल डोल गया। तो उसने स्मार्टली लैक्सेटिव की जगह एक टॉनिक से दवा बदल दी, क्योंकि सिस्टम ने टाइप तो बताया ही नहीं था। वो दवा लेकर मुयाओ के रूम में पहुंची, लेकिन वहां मुशेंग पहले से था। उसने कहा, पहले मैं टेस्ट करता हूँ। मियाओ मियाओ के मन में खतरे की घंटी बज गई। फिर भी दवा दी, लेकिन जैसे ही मुयाओ ने पी, उसे तेज दर्द हुआ और अगली ही पल मुशेंग ने मियाओ मियाओ को मार डाला। जब उसने दोबारा आंखें खोली, वो फिर से किचन में थी। हर बार नई ट्रिक, नई मौत। कभी फॉर्मूला बदला, कभी टॉनिक, कभी पानी ही दे दिया, पर हर बार नतीजा वही, मुशेंग का गुस्सा और उसकी मौत। आखिर में जब सब थक गया, तो उसने सब कुछ छोड़कर बस एक सिंपल बात नोटिस की, मुयाओ को जिस बर्तन में दवा दी जा रही थी, उसकी लेयर में हैवी मेटल था और वही उसकी एलर्जी थी। इस बार सिर्फ बर्तन में दवा दी और चमत्कार हो गया। कोई दर्द नहीं, कोई मौत नहीं, और मिशन 2 पूरा। मियाओ मियाओ इतनी राहत में थी कि मु याओ को गले लगाकर रो पड़ी। मु शेंग उसे ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई पजल हो। उधर लियू फुई मु याओ को एक ट्रिंकेट देकर गया, और मु शेंग चुपचाप बोला, लगता है अब उसे तुम्हारी जरूरत नहीं रही।